हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जो कक्षा 10वीं की गणित है प्रश्नावली 3.3 को एकदम आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बड़े नंबर में एग्ज़ाम में हर साल आता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम मेथड सीखने वाले हैं। उसका नाम है विलोपन विधि। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था। आज के वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो पहला अपन हल करेंगे। तो इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, इसको दोनों विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन से भी करना है और प्रतिस्थापन से भी करना है। तो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें अपन इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? x धन y बराबर 5। ठीक है, इससे अपन समीकरण 3 बनाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 ऋण y। इसको नाम देंगे समीकरण 2, 3 देंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है 2x ऋण 3y बराबर 4। इसमें अपन x का मान रखते हैं। ठीक है, तो 2x की जगह पर रख देंगे अपन 5 ऋण y ऋण 3y बराबर 4। तो 2 पंचे 10 ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4, या 10 ऋण 3 और 2 5y बराबर 4। तो 5y बराबर कितने हो जाए? ऋण 5y बराबर 10 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 10 का में हो जाए ऋण में, या 5y बराबर ऋण के 6। तो y बराबर हो जाएंगे तुम्हारे 6/5, या y बराबर 6/5। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 5 ऋण y। इसमें रखेंगे अपन y के स्थान पर 6/5। तो x बराबर हो जाए 5 ऋण 6/5। तो x बराबर कितने हो जाए? इसके बटे में अपन 1 कर लो, तो 5 आ जाएगा अपना एलसीएम। 1 पंचे 5 और 5 25, ऋण 5 एकम 5, 1 छक्के 6। तो x बराबर 19/5। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये आंसर आ गया कि x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही आपका आंसर होगा। अब हल करना अपन को विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। पहले समीकरण था अपना x धन y बराबर 5 और दूसरा था 2x ऋण 3y बराबर 4। इसको नाम देते हैं समीकरण 1, इसको नाम देंगे समीकरण 2। तो इसमें अपन को विलोप करना पड़ता है, या तो x विलोप कर दो या y। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन कौन को करेंगे विलोप? x को कर दो। ठीक है, x को विलोप
करती है। तो लिखें समीकरण 1 में यदि अपन x को विलोप करते हैं तो समीकरण 1 में 2 से करना पड़ेगा गुणा, और समीकरण 2 में यहाँ 1 से करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, तो लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा एवं समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, तो इधर लिख दो 2 गुणे और इधर लिख दो 1 गुणे, तो कितने हो जाएंगे, 2x धन 2y बराबर 10, और इधर 2x ऋण 3y बराबर 4। इसको नाम देंगे समीकरण 3, इसको नाम देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का अंदर गुणा होगा तो ये सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये ऋण हो जाए, ये हो जाएगा धन और ये हो जाएगा ऋण। अब इसको अपन घटा देंगे तो जी और जी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इधर 3 और 2 5 भाई बराबर 10 में से 6 गई, 10 में से 4 गई 6। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन समीकरण 3 ऋण 4 से, यानी समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना था, x धन y बराबर 5, तो y के स्थान पर 6/5 रखना है, तो x धन 6/5 बराबर 5, इसको करेंगे उस तरफ पक्षांतर, तो x बराबर 5 ऋण 6/5। अब एलसीएम कर लो इसका, इसके बटे में 1, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 का 5 से भाग तो 5, 5 का 5 से गुणा 125, ऋण 5 का 5 में भाग 1, 1 का 6 से गुणा 6, तो x बराबर 19/5। इस प्रकार से अपना ये सवाल हल हो गया। ठीक है, अतः x बराबर कितने आ गई, 19/5 और y बराबर 6/5। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दोनों में ही आंसर एक जैसे आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये सवाल हल हो गया।